आरएसएस शाखा में जाएंगे सरकारी कर्मचारी। जी हां, आरएसएस की शाखा को लेकर जो आदेश धामी सरकार ने जारी किया, उसको लेकर नया संग्राम छिड़ गया है। विपक्ष बाहें चढ़ा रहा है, सवाल पूछ रहा है कि आखिरकार इस आदेश के पीछे धामी सरकार की मंशा क्या है। अब राजकीय कर्मचारी अगर शाखा में जाएंगे तो क्या एक विचारधारा, एक सोच, एक राजनीतिक मंशा के तहत उनका काम भी प्रभावित होगा। अब आरएसएस की शाखा में जाना सरकारी कर्मचारी का कितना जायज, कितना सही, कितना गलत, अब इसको लेकर पूरे सूबे में एक नई बहस छिड़ गई है, जबकि धामी सरकार के अपने तर्क हैं। अब ऐसे में सवाल यह कि क्या वाकई राजनीतिक लिहाज से कदम उठाया गया और क्या एक नया विवाद, नया सियासी तूफान लेकर आना है। पहले रिपोर्ट देखिए और फिर उसके बाद सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। उत्तराखंड सरकार के द्वारा एक पत्र जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि अब सरकारी कर्मचारी भी आरएसएस की शाखा में जाएंगे। इसको लेकर अब विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस इसे राजनीतिक बता रही है। जी, उत्तराखंड सरकार के सरकारी कर्मचारी अब आरएसएस की शाखा में सुबह और शाम शामिल हो सकेंगे। संघ के सांस्कृतिक और सामाजिक गतिविधियों में वो हिस्सा ले पाएंगे। बाकायदा उत्तराखंड शासन के अपर मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने इस मुद्दे पर एक आदेश भी जारी कर दिया है। बस इस आदेश के बाद अब सियासी संग्राम भी छिड़ गया है। वैसे तो केंद्र सरकार के स्तर पर पहले ही ये फैसला लिया जा चुका था, मगर अब धामी सरकार ने भी इसके लिए उत्तराखंड राज्य कर्मचारी आचरण नियमावली 2002 में संशोधन कर दिया है। धामी कैबिनेट ने तो इस मुद्दे पर पहले ही फैसला ले लिया था, लेकिन आदेश अब जारी हुआ है, जिसके बाद सियासत तेज हो गई है। उत्तराखंड शासन के इस फैसले पर बीजेपी ने धामी सरकार की पीठ थपथपाने का काम तो किया, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के कद्दावर नेता हरीश रावत ये कहते हुए सियासी तीर छोड़ रहे हैं कि बीजेपी का एजेंडा हमेशा धर्म और जातिवाद को बांटने वाला ही रहा है। मगर अब समाज में अगर पारदर्शिता बची है तो वो सिर्फ कर्मचारियों में है, जो विकास के कार्यों को विकास की दृष्टि से देखते हैं। लेकिन अगर कर्मचारी भी धर्म और जाति में बांट दिए जाएंगे तो ठीक नहीं है। सुनिए वार भी और पलटवार भी। हम जैसे लोगों का सौभाग्य है कि पहले केंद्र सरकार ने और आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी उन सरकारी कर्मचारी या अधिकारियों को जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हैं, वो शाखा में जाना चाहें या की गतिविधियों में भाग लेना चाहें, उसकी परमिशन दी है। आपको मैं बतलाना चाहता हूं कि देखो, ये तो कांग्रेस ने एक षड्यंत्र के तहत ये शासनादेश जारी किया था, क्योंकि आरएसएस में जो भी लोग काम करते हैं, जो स्वयंसेवक हैं, वो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रीयता के लिए और राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए, इस देश की संस्कृति और इस देश की परंपरा के लिए वो लोग काम करते हैं। ये निर्णय दुर्भाग्यपूर्ण है। ये सवाल मैं एक संस्था पर नहीं कह रहा हूं। यदि आप राजनीतिक कृत्य में कहीं तक भी कोई संलिप्त संस्था है, यदि उसको ज्वाइन करने की अधिकारियों को छुड़ी छूट देंगे, तो ये जो हमारे देश के अंदर ब्यूरोक्रेसी की निष्पक्षता का सिद्धांत है, आरएसएस के लोगों से भी कह दिया जाए कि वो गंगा जल, गीता और गौ माता तीनों को छू करके एक कसम खा दें कि वो कोई राजनीतिक काम नहीं करते, तो मैं समझता हूं कोई आरएसएस वाला भी या बीजेपी वाला भी या मंत्री भी हिम्मत नहीं करेंगे। वैसे तो उत्तराखंड की धामी सरकार ने कर्मचारियों के लिए जब भी कोई फैसला लिया, वो हमेशा चर्चाओं के विषय में रहा, लेकिन इस बार संघ के कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए
छूट दिए जाने वाला फैसला कर्मचारी वर्ग में भी दो भागों में बंटता हुआ नजर आ रहा है, जो उत्तराखंड राज्य के लिए सही नहीं है। यही वजह है कि विपक्ष सरकार के इस फैसले का विरोध कर रहा है, जबकि बीजेपी संगठन वाहवाही। अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। तो आरएसएस की शाखा में जाएंगे सरकारी कर्मचारी, सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें, आज हमारे साथ इस चर्चा में जो मेहमान कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं, रविंद्र वाल्मीकि जी हैं, बीजेपी के चेहरे हैं। कुलदीप राणा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और कुछ ही देर में कांग्रेस के चेहरे भी इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। कुलदीप जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? कुलदीप राणा जी, कुलदीप जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, दोबारा से संपर्क साधने की कोशिश करते हैं। रविंद्र जी, आप ही से करते हैं चर्चा की शुरुआत। इस आदेश के क्या मायने हैं जिसको लेकर विपक्ष नाराज हो रहा है, जरा थोड़ा समझा पाए आप। देखिए, मुझे नहीं लगता कि इसके कोई मायने निकालने चाहिए या इसके मायने रखने। एक षड्यंत्र के तहत, एक मैं कहूंगा कि एक तरीके से अजीबोगरीब फैसले के तहत आपने एक वर्ग को किसी सामाजिक संगठन से जोड़ने के लिए आदेशित कर दिया कि नहीं जोड़ सकते आप। ये तो स्वयं का एक अपना व्यक्ति का वो है। अगर आज इस आदेश को लागू किया है, इसमें से बैन हटाया है, इसमें से रोक हटाई, इसे स्वागत करना चाहिए। और आरएसएस जैसी संगठन, गर्व है हमें कि हम इस संगठन से ही कि हम भी एक मामूली से छोटे से सिपाही हैं। तो ऐसा तो मुझे लगता नहीं कि कोई ऐसा संगठन है कि जिसके हटने से कोई बहुत बड़ा वो हो जाएगा। एक राष्ट्र की सरकारी कर्मचारियों का राजनीतिक इस्तेमाल कर रहे हैं, आरोप है विपक्ष का। देखिए तेवन जी, मैं अगर अपना एजेंडा थोपने के लिए सरकारी कर्मचारियों का राजनीतिक इस्तेमाल होगा। देखिए, इस पे किसी की जबरदस्ती नहीं है ना। आपको स्वयं अगर जाना है तो आप जाइए, नहीं जाना तो मत जाइए। ऐसा तो कोई है नहीं कि आपको कह दिया कि सुबह और शाम सरकारी कर्मचारी है, सरकारी कर्मचारी है और राज्य में सरकार आपकी है, और जो कर्मचारी नहीं जाएगा फिर वो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए देवेश जी, मैं आपको बता दूं, देखिए राजनीतिक संगठनों के बहुत सारे जो यूनियन है, वो इंटेक हो, चाहे वो कम्युनिस्ट पार्टी की हो, तो ये सारी की सारी काम पहले ही ऑलरेडी कर रही है इनके बीच में, कर्मचारियों के बीच में। उसमें तो कोई आपत्ति नहीं है। और दूसरी बात, एक बड़ी अच्छी बात बताऊंगा, अभी मैं हरीश रावत जी का बयान सुन रहा था। वो ये कह रहे थे कि जी इससे बड़ा ये हो जाएगा, भेदभाव हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। मुझे याद है 2014 से पहले 2016 से कई जगह पर, और अभी भी कई आ जाते हैं कि जब किसी स्कूल में, विद्यालय में राष्ट्रगान होता है तो एक विशेष वर्ग के लोग उस पर खड़े नहीं होते, वो चुपचाप हाथ बांध के साइड में खड़े हो जाते हैं। हाँ। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी अभिव्यक्ति की आजादी सभी को मिलनी चाहिए। आप उस पर कोई कार्रवाई तो नहीं करते ना। ठीक, यानी आप ये कह रहे हैं कि कोई इसके सियासी मायने नहीं है। तो फिर ऐसा क्यों जरूरी हुआ कि आपको आरएसएस की शाखा में जाने के लिए जो है राज्य के कर्मचारियों को आदेश देना पड़ा? नहीं, आदेश नहीं है, सिर्फ बैन हटाया है। जो एक गलत बैन लगा रखा तो उसे हटाया है। किसी को ये आदेशित नहीं है कि आपको जाना है। कुलदीप जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? कुलदीप जी को संपर्क नहीं हो पा रहा। शांति प्रसाद जी जुड़ गए। पहला स्टेटमेंट में शांति प्रसाद जी आपके साथ लेना चाह रहा हूं, लेकिन आप हो कांग्रेसी, देर से आना आपका वो क्या कहते हैं शगल है, कभी विपक्ष में हो, कभी टाइम पे नहीं, कोई टाइम पे कोई दिक्कत नहीं। अच्छा शांति प्रसाद जी, वो ये कह रहे हैं कि क्या दिक्कत, क्या समस्या अगर सरकारी कर्मचारी आरएसएस की शाखा में जाएगा तो? तिलक जी, ये भारतीय जनता पार्टी का केंद्र का हो या राज्य का ये आदेश हो, ये गैर संवैधानिक आदेश है। ऐसे निर्णयों को पहले भी 1966, 1970 और 80 में इनको पहले ही बैन किया गया था। दिक्कत क्या है? ये वो संगठन है जिन्होंने अपने मुख्यालय में कई वर्षों तक तिरंगा नहीं फहराया, हमें नसीहत दे रहे थे। एसआर बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस पढ़ रहे हैं, जो 9 न्यायाधीशों की पुरानी बात उखाड़ने में दिक्कत क्या है? अगर सरकारी कर्मचारी आरएसएस की शाखा में जाए तो वो सेवा दल में भी तो जा सकता है, उसकी मन की मौत। तिलक जी, मैं बता रहा हूँ ना,
संवैधानिक पीठ ने एसआर भूमि केस में इसको डिफाइन किया बहुत अच्छी तरीके से। कोर्ट एक उदाहरण के रूप में मैं समझा रहा हूँ आपके दर्शकों को। थाने में बैठा हुआ थानेदार और न्यायालय में बैठे हुए माननीय जनपद न्यायाधीश या न्यायाधीश अगर अपनी पीठ पर जिस चेयर पर बैठे हुए हैं उसकी दीवार पर बड़ा सा फोटो लगा ले हनुमान जी का या माँ भगवती का या मक्का मदीना का फोटो लगा ले, तो क्या ये उचित है? ये बिल्कुल उचित नहीं है। स्टेट हैज नो रिलीजन, राज्य का कोई धर्म नहीं होता है, लेकिन इसको आगे डिफाइन किया गया है कि राज्य का कोई धर्म नहीं होता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो अधर्मी है। तो आप कह रहे हैं धर्म के एजेंडे के तहत जो है सरकारी कर्मचारियों को इजाजत दे रहे हैं। ठीक, रविंद्र जी जल्दी से जवाब दीजिए, फिर अगर कुलदीप जी कहेंगे तो उनके पास इन्हीं की इसी बात को लेकर हरीश रावत जी ने की सरकार थी जब इन्होंने शुक्रवार को 1.5 घंटे के लिए नमाज के लिए छुट्टी दी थी। आप मुझे बताइए वो आदेश क्या था? भारी दबाव के बाद उसे वापस लेना पड़ा था। क्यों किया था आपने? जब गाहे आप कह रहे कि मुख्यालय में झंडा नहीं, अरे भैया झंडा फहराने के इतने कड़े नियम लगा रखे थे कि आदमी झंडा फहराने को अपराध समझता था कि आप झंडे को ऐसे नहीं लगा सकते, वैसे नहीं लगा सकती। एक जनहित याचिका के तहत उस पर हटाया गया। आपने इतना ध्यान है कि इस झंडे को लहराने के ऊपर एक राष्ट्रीय भावना के तहत आदमी अपने झंडे को भी नहीं लहरा सकता। आप वो सरकारें चला रहे, आप हमें ज्ञान बांट रहे हो, नाथूराम हमें ज्ञान बता रहे हैं। इसलिए 1948 से आप पर बैन लगाया था क्योंकि आपने भैया बैन तो भैया आप लोगों ने इसलिए लगाया था कि आप घबराते थे, आप डरते नहीं है। आज एजेंडे के तहत काम कर रहे थे, तब घबराते थे ना आज। अच्छा रविंद्र जी एक मिनट, ये मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाऊं, बस खाली 2 मुद्दे बताइए कि आरएसएस की शाखा में जाने से सरकारी कर्मचारियों को यह फायदा होगा। 2 विषय। मैं केवल की इसके उलट आपसे जवाब लेता हूं। नहीं मुझसे जवाब मतलब मैं सवाल पूछ रहा हूं आपसे। 2 फायदे बताइए कि क्या वजह है कि आप सरकारी कर्मचारियों को कह रहे हो कि जाओ आरएसएस की शाखा में। नहीं मुझे आप बताइए इसके ना जाने से क्या नुकसान होगा? सर मैं पूछ रहा हूं जाने के फायदे तो बता दीजिए मुझे। नहीं देखिए आप किसी की अपनी निजी लाइफ को आप बैन नहीं कर सकते। सर मैं आपसे पूछ रहा हूं कुछ फायदे तो बताइए मुझे। आप कह रहे हो कि निजी, इसमें निजी और निजी, आप सरकारी कर्मचारी हैं, आप इसमें निजी और इसमें निजी क्या हुआ? देखिए फायदे और नुकसान तो आप एंकर है, आपका बताने का काम है, आप बता सकते हैं। सर मैं क्यों बताऊंगा? आप आदेश जारी कर रहे हैं, आप मुझसे कह रहे हैं कि मैं उम्मीद करूं कि आप आरएसएस के फायदे मैं बताऊं। वो आदेश की शाखा में जाने के मैं क्या फायदे बताऊं सर? संवैधानिक था, आदमी की अभिव्यक्ति आजादी को बैन करता था। सन 66 में 58 साल पहले जो कांग्रेस सरकार ने लागू किया था, हमने उसे हटाने का काम किया है। अच्छा। और इसका स्वागत होना चाहिए है बात। अच्छा बताइए ना, इसका स्वागत होना चाहिए। अभिव्यक्ति की आजादी की आप बात कर रहे हैं। ओके 1 मिनट शांति प्रकाश जी, चलिए एक फायदा हुआ, दूसरा फायदा बताइए सर। ये सबके लिए जाना जरूरी है जैसे अभिव्यक्ति की आजादी का मसला आ गया तो? नहीं जाना किसी को अपनी चॉइस हो सकता है। मेरी चॉइस है, मेरे को जाना है। अच्छा दूसरा विषय और तीसरा विषय तो देवेंद्र जी इसमें है ही नहीं ना। एक असंवैधानिक तरीके से लगाया हुआ बैन अगर उसे हटा देते हैं सर, आप राष्ट्रवाद के पैमाने पर आप कर्मचारियों को तोड़ रहे हैं, तो आपसे मैं एक विषय और दूसरा विषय नहीं पूछूंगा तो क्या पूछूंगा सर? मैं कह रहा हूं ये उसी तरीके का बैन था जिस प्रकार से झंडे को फहराने के ऊपर नियम लगा रखे थे इन्होंने। झंडे को फहराने के ऊपर लगा रखे थे। शांति जी जवाब दीजिए। अब बात घुमा गए सर मेरी आप रविंद्र जी। मैंने आपसे पूछा कि कोई आदेश को लागू करने के पीछे मंशा क्या है, आप वही नहीं बता रहे। खैर शांति जल्दी से, और फिर कुलदीप जी अगर जुड़ेंगे तो फिर उनके पास जाएंगे। जी आपको ध्यान होगा पिछले कुछ दिनों पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फॉरेस्ट के एक अधिकारी राहुल की नियुक्ति पर एक सख्त टिप्पणी की थी और कहा था मुख्यमंत्री राजा नहीं होता है, हम रूल ऑफ लॉ में रह रहे हैं, संविधान की भावना को समझना चाहिए। ये सरकार इसलिए ये कदम आदेश लेकर आई है ताकि जो इन्होंने कानून व्यवस्था इनके हाथ से निकल चुकी है, बहन बेटियों के खिलाफ अपराध बढ़े हैं, सीट की मर्यादा भंग हुई है, पत्रकारों पर जानलेवा हमले हो रहे हैं, शांति जी सुरक्षित नहीं है, अवैध भवन, इन सब मुद्दों से भटकाने के लिए ये जुम्मे की नमाज के लिए जो 1.5 घंटे की छुट्टी दी थी उस पर भी 2 शब्द बोल दो। ये मुद्दा लाया गया है।
शांति जी, ये मुद्दा लाया गया है। मैं मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाला मुद्दा नहीं लेकर आ रहा, मैं पूछ रहा हूँ ये जुम्मे की नमाज के लिए आधे 1.5 घंटे की छुट्टी, उसका मायने क्या थे? मैं आपको स्पष्ट रूप से कह दूं, वो कौन सा एजेंडा था शांति प्रसाद जी, ये मुद्दा तो बताइए। देश में स्पष्ट रूप से कहा है कि स्टेट हैज नो रिलीजन, राज्य का कोई धर्म नहीं है, इसका मतलब धर्मों का समान रूप से पालन करेगी। शांति जी, शांति से सवाल सुन लेंगे या याद करके आए वही बोलेंगे? कर्मचारियों का दुरुपयोग कर रहे हैं, उनका हनन कर रहे हैं, उन पर काम का बोझ बढ़ा रहे हैं, और जो कर्मचारी इनकी शाखाओं की बैठक में नहीं जाएगा उसी अनुसार उसका ट्रांसफर होगा, उसकी सीआर लिखी जाएगी, उसका उत्पीड़न होगा। तो मैं प्रदेश भर के कर्मचारी भाइयों से उनसे उन्हें आगाह भी कर रहा हूँ कि आपके खिलाफ ये बड़ा एक षड्यंत्रकारी आदेश है, जिसको इस सरकार को देर सवेर वापस लेना पड़ेगा। शांति जी, जी सवाल कर लूं? जी तिलक जी, मैंने कुछ सवाल किया था आपसे। जी जी बोलिए। इसका उत्तर आपने नहीं दिया, सुन के भी अनसुना कर दिया। मैंने आपसे पूछा जो शुक्रवार के दिन 1.5 घंटे की छुट्टी दी गई थी जुम्मे की नमाज के लिए, वो कौन सा आदेश था? जी सवाल दोहराएंगे? आवाज चली गई ना? मैं मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाली बात नहीं कर रहा, वो जो जुम्मे की नमाज के लिए 1.5 घंटे की छुट्टी दी थी वो कौन सा आदेश था? आपकी लाउड आ रही है आवाज। जुम्मे की नमाज के लिए 1.5 घंटे का अवकाश दिया गया था, वो क्या था? वो कौन सा आदेश था? वो धर्म के आधार पर दिया गया आदेश नहीं था। सब धर्मों का समान रूप से पालन होता है। कुछ तो शांति जी, कुछ तो नहीं है, कुछ तो कम से कम उत्तराखंड की जनता देख रही है। ऐसा नहीं है, हम सब धर्मों का समान, ये सम्मान है, ठीक है, सबका समान। नवरात्र में 9 दिन व्रत पे होते, छुट्टी दोगे? छुट्टी दोगे? छुट्टी होती है। मंगलवार के दिन जो है, मंगलवार के दिन व्रत रखते हैं, छुट्टी दोगे? कृष्ण जन्माष्टमी की रहने दो शांति प्रसाद जी, ऐसा मत करो। छुट्टी होती है। कुलदीप राणा जी जुड़ गए। कुलदीप जी, आवाज आ रही है मेरी आपको? कुलदीप जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? हम तो रूल ऑफ लॉ जी, मैं आपको सुन पा रहा हूं। जी कुलदीप जी, मैं माफी चाहूंगा, तकनीकी दिक्कत की वजह से संपर्क नहीं हो पा रहा आपसे, लेकिन मैं एक बात समझना चाह रहा था कुलदीप जी आपसे। ये जो आदेश शांति प्रसाद जी, मैंने शांति जी आपको सुना। शांति जी, मैं ऑडियो नीचे कर रहा हूं आपका, फिर बाद में मत बोलिएगा कि विक्टिम कार्ड खेल के मेरा ऑडियो नीचे कर दिया। जब वो अपनी बात रख रहे हैं कम से कम सुन लीजिए ना आप। कुलदीप जी, किस तरह से देखा जाए इस आदेश को? देखिए तिलक, इस आदेश को लेकर के जो ये बवाल मचा है जी, उसके पीछे 2 कारण मैं देख रहा हूं। एक कारण राजनीतिक है और दूसरा कारण है सामाजिक। इसमें कोई संदेह नहीं है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपनी स्थापना के बाद से भारत का ही नहीं, दुनिया के सबसे बड़े संगठन के रूप में उभरा है। जी, एक ऐसा संगठन जो सामाजिक क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में काम करता है। ठीक है, हालांकि इसके ऊपर कई आरोप भी लगे, ठीक है, जो इतिहास में आरोप लगाए, और जिन राजनीतिक दलों ने इन पर आरोप लगाए, उन्हीं राजनीतिक दलों ने बाद में ये आरोप उन प्रतिबंधों से बरी भी किया। दूसरा जो बड़ा कारण है वो राजनीतिक है, निसंदेह, क्योंकि संघ की सबसे बड़ी ताकत जो है वो समाज में है, वो समाज के लिए काम करता है, समाज के साथ जुड़ा हुआ है। इतना अभी तक कोई भी संगठन ऐसा दुनिया में देखने में नहीं मिला है जो समाज में इतनी बारीकी से और इतने अंदर तक कार्य करता हो। ठीक, आप राजनीतिक चश्मे से भले उसको देखें, लेकिन जब हम उसको लेकर के उसकी समीक्षा करेंगे तो हमें निष्पक्षता के सिद्धांत के आधार पर भी देखना होगा। ठीक है, और उसी आधार पर उसकी जो सबसे बड़ी ताकत है उसका लाभ इस समय भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। ठीक, भारतीय जनता पार्टी ने संघ को लेकर के कभी बहुत अच्छा नजरिया नहीं रखा। 2004 जब एनडीए की गवर्नमेंट थी और जब अटल बिहारी वाजपेयी के युग जी, तो वो मुझे आज भी वो खबर याद है, वो हेडलाइन याद थी कि संघ जो है राजनीति में दखल ना करे। ठीक है, 2004 की खबर थी। और अभी 3 महीने पहले जब लोकसभा चुनाव चल रहे थे, उस समय जेपी नड्डा भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने क्या कहा, ठीक है, वो भी आपके सामने है। हाँ। लेकिन चूंकि आज अब ये जो चीजें निकल करके आई है, भाजपा को लेकर के चीजें जो हुई हैं, तो आज एक बार फिर से चीजें उसी दिशा में जाते हुए दिखाई दे रही है। नहीं, विपक्ष की नाराजगी कितनी जायज है? देखिए, विपक्ष चीजों को लेकर के ना अब बहुत ज्यादा उलझा हुआ है, वो अपने आप को स्पष्ट नहीं कर पा रहा है। मैं इसमें कई मामले में देख रहा हूँ, प्रदेश के मामले में भी और प्रदेश के मामले में।
ठीक है। एक तरफ तो वो भारतीय परंपराओं को के पक्ष में खड़ा दिखाई देता है, और जब धरती पर चीजें कुछ होती हैं तो वो उसे किनारे कर लेता है, अपने आप को जोड़ता नहीं है, क्योंकि उसको लगता है कहीं ना कहीं कि राजनीतिक लाभ जो गुणा भाग है उसमें उसे घाटा ना हो जाए। ठीक है। मैंने अभी बीजेपी का संघ का एक कार्यक्रम 1-2 साल पहले हुआ था दिल्ली में, जिसमें सभी राजनीतिक दलों के लोगों को, सभी समाज के सभी प्रबुद्ध वर्गों को बुलाया गया था। मैंने वो टीवी पे देखा। उस कार्यक्रम में कांग्रेस के लोग भी थे और लेफ्ट वामपंथी दलों के लोगों को भी उन्होंने आमंत्रित किया था। बहुत सारी चीजें स्पष्ट की थी। ठीक है ना। संघ को लेकर के जो आरोप लगते हैं, गांधी की हत्या को लेकर के जो आरोप लगे, या उसके बाद जो प्रतिबंध लगे, उसके बाद सरदार पटेल नहीं हुई पर जो प्रतिबंध हटाए, सरदार पटेल संघ के कार्यक्रमों में गए, महात्मा गांधी संघ के कार्यवर्ग में गए हैं, और उन्होंने वहां पर जो ये राजनीतिक आदेश है, आप ये कह रहे हैं ये राजनीतिक गुणा भाग को तोल करके ही आदेश निकल के आ रहा है। यानी रविंद्र जी, जो बात विपक्ष ये कह रहा है, फिर शांति जी आ रहा हूं आपके पास, कि इनके पास कार्यकर्ताओं की कमी हो गई है, इसलिए जो है ये राज्य कर्मचारियों को भी भाजपाई बना रहे हैं। देखिए, संघ का होना माने भाजपा का होना नहीं है। हाँ। संघ एक विचार है। नहीं, संघ का होना ही तो भाजपा है। नहीं, देखिए, आप दोनों चीजों को मिला रहे हैं। संघ का जो संघ से ही तो भाजपा है ना। नहीं, बिल्कुल है, वैचारिक संगठन है भाजपा। हाँ। और उसके विचारों को फॉलो करती है, उसके विचारों पे चलती है। हाँ। और ऐसा संघ ने ये नहीं कहा कि कोई भी ना करे। मैंने कई संघ के बड़े अधिकारियों को उद्बोधन सुने हैं कि संघ तो ये कहता है कि भाई अगर राजनीतिक तरीके से अगर कोई हमारे से परामर्श करना चाहता है या हमारे साथ राजनीतिक हेल्प लेना चाहता है तो संघ उसके लिए तैयार है। संघ अपने कार्यकर्ता भी दे सकता है, लेकिन अगर उसकी डिमांड आप तो सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन है ना, सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन है ना आप तो। हाँ, बिल्कुल सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन है। देखिए, अगर सामाजिक सांस्कृतिक संगठन कोई किसी राजनीतिक दल अगर कोई उससे कुछ सीखना चाहता है तो इसमें बुराई क्या है? वो तो कहता है कि सभी को आना चाहिए। तो सरकारी कर्मचारियों पर ये वो काम काज छोड़ के अगर शाखा में जाएंगे तो फिर कैसे हो पाएगा? नहीं, देखिए, किसी को ये नहीं कहा गया कि आपको शाखा में जाना ही जाना है। ये किसी पर दबाव नहीं। नहीं, अभी वही शांति प्रसाद वही तो कह रहे हैं कि भाई अगर जो नहीं गया तो आप तो उसको राष्ट्रद्रोही साबित कर दोगे। ये तो देखिए, अब आप एक बार बताइए, जो व्यक्ति राष्ट्रगान पे खड़ा हो गए, सरकारी कर्मचारी, अगर वो राष्ट्रगान पे नहीं खड़ा हो और बाद में कह दे कि नहीं ये मेरे धर्म के खिलाफ है, एक राज्य कर्मचारी, एक केंद्रीय कर्मचारी। शांति प्रसाद जवाब दीजिए। उपराष्ट्रपति तक को देखा है हमने, इनके उपराष्ट्रपति थे जो नहीं, इनके उनके नहीं होता रहा। उपराष्ट्रपति तो उपराष्ट्रपति होंगे ना सर। नहीं, मैं तो साफ कहूंगा इन्हीं कहीं से अच्छा, तक क्या किया। शांति प्रसाद, तो आप बताइए कि ये बात सही है, उन्हें कुछ कहा। भाजपा आरएसएस का वैचारिक जनक है, ये बात सही है। लेकिन जब भाजपा सत्ता में होती है तो आरएसएस की दुर्गति करती है, उनकी बेइज्जती करती है, और जब ये सत्ता से बाहर होते हैं तब उनके चरण चुंबक बन जाते हैं। ये निर्णय इनके लिए आत्मघाती साबित होगा, क्योंकि ये कार्यपालिका का आदेश है जो विधायिका को ओवररूल करके लाया गया है। ये बहुत खतरनाक होने जा रहा है, और कर्मचारियों को ये अपना कार्यकर्ता बनाने की सोच रहे हैं। कर्मचारी बहुत मेहनत करके किसी कुर्सी तक पहुंचा होता है, वो बहुत विद्वान होता है, वो सब समझता है, इसलिए वो इनके झांसे में आने वाला नहीं है। वो बहुत समझदारी से काम करेगा, मुझे भरोसा है। जिस उद्देश्य के लिए उन्हें ज्वाइन करवा रहे हैं उसमें सरकारी कर्मचारियों को दिक्कत नहीं है, आपको क्यों आपत्ति है शांति प्रसाद जी? अरे वो बेचारे वो चुपचाप है, उनको तो पता है अगर हमने घाट गिर जाएगी, हमें घोषित कर जाएगा, वो अधिकारी पूरा उत्तराखंड चला रहे हैं, वो बेचारे हो जाएगी, हमारा ट्रांसफर हो जाएगा। उनकी समस्या को हम समझते हैं, हम उनके साथ आप अच्छा वो डर रहे रविंद्र जी, वो क्या कर रहे हैं, समझते हैं, वो इसलिए बोल नहीं रहा कोई, समझते हैं, इसलिए वो इनके देखिए किसी को ना तो कोई डराया जा रहा है। इसके उदाहरण बहुत सारे आज जिस प्रकार से चैनलों को बैठ के भी, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे कितने बड़ी कोई हो, उनको कुछ भी कह देते हैं, तो कोई क्या इनको डरा रहा है कोई इस बात के लिए? देखिए, सबकी अपनी अपनी समझ है, अपने तरीके से अपनी बात को रखने का अधिकार है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस देश के अंदर सभी को एक तरीके से कानून के साथ रहने का अधिकार है। किसी भी प्रकार के प्रतिबंध, बैन। कुलदीप जी, आपको लगता है इसका विरोध हो पाएगा? कांग्रेस ही अगर मुद्दा बनाना भी चाह रही है
तो सबसे पहले तो वही विरोध करेंगे ना जिनके ऊपर आदेश लागू हुआ है। देखिए, कांग्रेस अगर विरोध करेगी भी तो इस समय जो कांग्रेस की स्थिति है, 2 महीने पहले जब केंद्र सरकार ने ये आदेश हटाया तो राष्ट्रीय कांग्रेस ने कितना विरोध किया, ठीक। सबसे बड़ा विरोध तो वहां से निकल करके आना चाहिए था ना। आज भले ही उत्तराखंड में प्रदेश स्तर पर ये कार्रवाई हुई है, ठीक है। और एक बात ये है कि हम ये जो कांग्रेस ने जो बात कही, भाई ये क्या व्यक्ति का मौलिक अधिकार नहीं है कि वो तय करे कि वो कहां जाना चाहता है और कहां नहीं जाना चाहता है। शांति प्रसाद जी, शांति प्रसाद जी सुन रहे हैं क्या कह रहे हैं आप? कुलदीप जी कह रहे हैं मौलिक अधिकार है हर किसी का, कोई कहां जाना चाह रहा है वो उसका अधिकार है। शांति प्रसाद जी गया फिर क्या ऑडियो? वो कह रहे हैं मौलिक अधिकार है, कहीं भी जा सकता है। नहीं, वो बात सही है। हमारे देश में मूलाधिकार नागरिकों को प्राप्त है, लेकिन कर्मचारी आचार नियमावली भी कोई चीज है, कोई अनुशासन भी कोई बात है। और अगर इनको करना है तो आर्टिकल 19 में युक्त निबंधन की बातें भी लिखी गई है और भी बहुत सारी बातें हैं, उनसे अनुकूल करें, ऐसे ना करें कि कोर्ट चले जाओ। वो कह रहे थे कोर्ट चले जाओ अगर कोई दिक्कत है। कर्मचारी आचरण नियमावली में ये कहीं नहीं लिखा है कि कर्मचारी जल्दी से कुलदीप जी फाइनल कमेंट। मैं बात कर रहा हूँ कि कर्मचारी आचरण नियमावली में ये कहीं उल्लेख नहीं है कि संघ की राजकीय कर्मचारी संघ के कार्यक्रम में नहीं जा सकता है। और जब तक ये प्रतिबंध था, क्या संघ के कर्मचारी राजकीय कर्मचारी क्या संघ के कार्यक्रमों में नहीं जा रहे थे? ठीक है, जा रहे थे, एक प्रतिबंध हट गया है, ठीक है। और जो बात अभी ये कही जा रही है, मैं क्योंकि इसको नहीं देख रहा हूं, ये बाद में दिखाएगा। एक काम करिए, मेरा एक छोटा सा सुझाव है, एक बार रविंद्र जी के साथ होकर आइए ना शाखा में, एक बार देखकर तो आइए कि क्या होता है वहां। और जो अगर कुछ उस पे आपत्ति है आप तो फिर कहिए ना कि हमें इस पे आपत्ति है। बापू कहते हैं पूरे अंतर्राष्ट्रीय जगत में जिनको पूजा जाता है, चलिए ऐसे संगठन में जाने की तिलक आप बात कैसे कर रहे हैं? नहीं, आप एक बार जाकर देखिए और बताइए कि हमें आपत्ति क्यों है। जिन्होंने तिरंगा कभी गए शाखा? मैं पूछ रहा हूँ ऐसे, कभी शाखा गए क्या? शांति जी नमस्कार से कह रहा हूँ, हमें ऐसी सलाह मत दीजिए, ये इन्हीं को मुबारक। शांति जी कभी गए शाखा? बिल्कुल नहीं। अच्छा, गए नहीं है, लेकिन पता क्या है आपको कि वहां क्या होता है? हम पढ़ते हैं, हमने इतिहास को पढ़ा है। अच्छा, पढ़ते हैं आप। चलिए, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त इजाजत नहीं दे रहा। संघ, शाखा और सवाल, यही है सियासत, और इस सियासत के इर्द गिर्द खड़े हो रहे हैं कई सवाल। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।